टू पहाड़ीबाज सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. सुदर्शन, सुदर्शन जी बड़े बाबू। अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले जरा एक बार यहाँ आओ। ऑफिस की घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखा है? जी अभी तक नहीं देखी, आपने कहा तो अब देख लेता हूँ मैं। कितने बज रहे हैं? जी 11। इसका मतलब 1 घंटे लेट। जी हाँ, वो जरा देर हो गई। असल में बस और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं। हाँ, पर सभी तो बस और ट्रेन में ही चढ़कर आते हैं ना। जी वो हाँ मतलब। देखो सुदर्शन, इन दिनों तुम बहुत ज्यादा देर से आने लगे हो। थोड़ा समझकर काम करो। मैं तुमसे लगाव रखता हूँ इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस दिन मैनेजर साहब के हत्थे चढ़ गए ना, उस दिन अच्छा नहीं होगा। अभी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? देख लीजिए, देर से आने के बावजूद मैं कभी भी मैनेजर साहब की नजर में नहीं होऊंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जाओ अपनी कुर्सी पर बैठकर काम शुरू कर दो। ठीक है जी, जाता हूँ जाता हूँ। सुदर्शन, देखा, नजर पड़ ही गई इनकी। आता हूँ बड़े बाबू। कहाँ जा रहे हो? जी ऑफिस से निकलकर मैं सीधे घर ही चला जाता हूँ। इसका मतलब घर जा रहे हो? जी। इसका क्या मतलब है? ऑफिस की घड़ी में कितने बजे देखा है तुमने? जी 4 बजे हैं। ठीक है, तो ऑफिस कितने बजे छूटता है? जी 5 बजे। इसका मतलब 1 घंटा पहले ही घर चले जाओगे? हाँ जी। सुबह 1 घंटा देर से आए हो और शाम को 1 घंटा पहले ही चले जाओगे तुम? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जाओ जाओ, जाके काम करो। आज 1 घंटे देर से घर जाओगे। अरे ये कैसे हो सकता है बड़े बाबू? मतलब जरा सोचिए, सुबह भी 1 घंटा लेट और शाम को भी 1 घंटा लेट। क्या ये अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? छी करेंगे बड़े बाबू। सुदर्शन, गुस्सा क्यों कर रहे हैं बड़े बाबू? एक दिन में 2 बार लेट होना क्या अच्छा है? नॉनसेंस। गीता, ओ गीता, कहाँ पर हो? बोलो। ये लो, साल के पत्ते का दोंगा, और दोंगे में है राज हलवाई की गर्मागर्म हिंग वाली कचौरियाँ। क्यों गीता, तुम खुश नहीं हुई? खुश तो बहुत हुई, लेकिन आज तुम किस खुशी में मुझे हींग की कचौड़ी खिला रहे हो ये तो बताओ। ऑफिस में इंक्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, इंक्रीमेंट क्यों होगी, बस ऐसे ही ले आया। अच्छा, तुम रोज ऑफिस नहीं जाते क्या? जाता हूँ ना। ऑफिस में काम नहीं करते? करता हूँ। बड़े बाबू जो काम देते हैं सारे करता हूँ। तो साल के आखिर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, बताओ, वो सब बड़े बाबू जानते हैं ना। तुम नहीं बोलोगे तो क्या मैं बोलूंगी? कल ऑफिस जाकर सबसे पहले बड़े बाबू से इंक्रीमेंट की बात करना, समझ गए ना? अगर उन्होंने तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया तो काम छोड़कर सीधे घर आ जाना। अरे काम छोड़ दिया तो फिर खाएंगे क्या? खाएंगे क्या मतलब? ऑफिस में 10 बजे से 5 बजे तक जितना काम करते हो और जितने पैसे मिलते हैं, काम छोड़कर अगर हल चलाओगे ना, तब भी उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। समझ गए ना? क्या? हल चलाऊंगा मतलब? हल चलाऊंगा से क्या मतलब है? क्या मैं कोई बैल हूँ? अगर बैल होता ना वो भी अच्छा होता। अगर सच कहूँ तो तुम तो बैल से भी गए गुजरे हो। ये देखो, मैंने तो सोचा था कि गर्मा गर्म कचौरियाँ खिलाकर गीता को खुश कर दूंगा, पर ये तो खाने के पहले ही खुद गर्म हो गई। धत तेरे की। क्या बात है सुदर्शन, तो बिल्कुल समय पर आ गए। जाओ, जाकर काम पर लग जाओ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ, वो तो मैं कर ही दूंगा बड़े बाबू। वो मैं ये कह रहा था कि वो लगातार 2 सालों से मेरी तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है। वो तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से नहीं तो और क्या। ज्यादातर दिनों में तुम ऑफिस लेट आते हो, काम भी बहुत धीरे धीरे करते हो, और फिर सबसे मुख्य बात यह है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। इन सब की वजह से ही लगता है कि मैनेजर साहब तुम पर बहुत नाराज हैं।
इसलिए तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं देते हैं। अरे बड़े बाबू, आप ही तो कह रहे थे कि आप मुझसे स्नेह रखते हैं। देखो सुदर्शन, मेरे व्यक्तिगत स्नेह और इंक्रीमेंट को आपस में बिल्कुल मत जोड़ो तुम। नहीं, जोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहा हूँ। पर उस स्नेह की वजह से अगर आप मैनेजर साहब से एक बार मेरे इंक्रीमेंट की बात करें तो मतलब जरा मुझे लगता है कि उससे मेरा काम हो जाएगा। आपको तो बहुत वो मानते हैं ना मैनेजर साहब। प्लीज प्लीज बड़े बाबू, अगर इंक्रीमेंट नहीं हुई तो मैं अपनी बीवी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, जब इतना कह रहे हो तुम तो एक बार बात करके मैं देखूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। कुछ हो या नहीं, पर आप कह दीजिए ना, यही क्या कम है। क्या कहते हैं बड़े बाबू? क्या बात है सुदर्शन, आज अभी तक काम कर रहे हो तुम? बस यूं ही। सुनो, मैनेजर साहब से मेरी बात हुई है। कल वो तुम्हारी एक मौखिक परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा में पास हो गए तो साथ में इंक्रीमेंट। अच्छा। पर मैनेजर साहब को तो जानते ही हो तुम, काम से हटकर हो सकता है कि जनरल नॉलेज का भी सवाल कर बैठे तुमसे वो। उसकी फिक्र आप मत कीजिएगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, मैं उन सब के जवाब दे ही दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो फिर ठीक है, कल पूरी तरह से तैयारी करके ही आना तुम यहाँ। क्यों री, कहाँ गई थी? आपके नाम से पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। पर प्रार्थना करने क्यों गई थी? क्योंकि आज आपका इंक्रीमेंट होने वाला है ना, और वो लोग आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। चलो चलो, मुंह खोलो तो जल्दी से आपके मुंह के अंदर भगवान का प्रसाद डाल देती हूँ। अरे वाह वाह, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, मिठाई अच्छी है ऐसा कहने से नहीं चलेगा। उनके सारे सवालों के जवाब ठीक से देना, और अगर कोई गड़बड़ की तो मैं ना इस मिठाई के बदले तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। अभी से कह देती हूँ आपको। तुम फिक्र मत करो गीता, अगर जनरल नॉलेज की परीक्षा हुई तो समझ लो कि मैं पास हो ही गया। अभी तो बड़ा कह रहे हो कि पास हो जाऊंगा। जनरल नॉलेज के बारे में तुम्हें कितना नॉलेज है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब? आज तक तो कभी तुम्हें अखबार या कोई किताब पढ़ते हुए मैंने देखा नहीं है। देखो गीता, किताब या अखबार पढ़कर जो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ना, असल में वो बहुत ही बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज आती है जानकारी से। जाने दो, बहस करने का अब कोई फायदा नहीं है, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ गीता, चलता हूँ। संभाल के संभाल के संभाल के। सर, अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। सुदर्शन को लेके आया हूँ सर। बैठिए। क्या हुआ सुदर्शन, तुम खड़े क्यों हो? बैठो। जी, आपने तो सिर्फ बैठिए कहा। तो मैंने सोचा कि आपने सिर्फ बड़े बाबू को ही बैठने के लिए कहा, मुझे नहीं। ऐसी बात क्यों सोची? जी, वो आप मुझे तुम कहकर बुलाते हैं ना, इसीलिए। तो बहुत चालाक बन रहा है ये। रुक, ऐसे सवाल करूंगा ना कि हालत खराब हो जाएगी। बैठो। थैंक यू सर। सुनो, मैं तुमसे ठीक 3 सवाल करूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा, ऐसे किसी आदमी का नाम बताओ जो टाइम देकर कभी भी देर नहीं करता। बहुत आसान है सर, महाजन। समझ कर बताओ। जी जी, बताता हूँ। अगर महाजन ये कहता है कि वो किसी दिन किसी समय आएगा, तो फिर आंधी आए, तूफान आए, बिजली गिरे, वो दरवाजे पर आकर खड़ा जरूर हो जाएगा। वाह, बहुत जल्दी जवाब दे दिया। अच्छा, बताओ तो ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? जी बताता हूँ। समझा कर बताओ। जी हाँ, जी बोलता ना जी, ब्रह्मा का मतलब है आग। आग को देखा जा सकता है इसलिए वो साकार है, और ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है इसलिए वो निराकार है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात ये कि अगर इन शब्दों को देखा जाए, इनका आकार मतलब देखो, ब्रह्म शब्द में कोई आकार नहीं है, पर ब्रह्म में एक आकार लगाते ही क्या बनता है? ब्रह्मा। क्यों, सही कहा ना? अरे वाह, इतने कठिन सवाल का भी जवाब दे दिया। ठीक है, अंतिम सवाल। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? शादी? वो तो बहुत साल हो गए सर। फिर भी कितने साल? जी, वो आने वाले फाल्गुन के महीने में शादी की रजत जयंती मनाई जाने वाली है। इसका मतलब दाम्पत्य जीवन का बहुत अनुभव है। जी, ये भी कोई कहने की बात है। आप भी ना। अच्छा, ये बताओ, पत्नी की नजर में पति क्या है?
मतलब तो अब तुम्हें समझ में आएगा कितने धान में कितने चावल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्नियाँ पति को क्या समझती हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सवाल तो है फिर सर। बताओ। जी, शादी के बाद पत्नियाँ समझती हैं, मतलब उनकी नजर में पति होते टूथब्रश। टूथब्रश? हाँ, टूथब्रश जिन्हें वो चबा सकती हैं, घिस सकती हैं, धो सकती हैं, कुछ भी कर सकती है, पर किसी दूसरे को यूज करने के लिए नहीं दे सकती हैं। तुम्हें जितना बेवकूफ समझा था तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। जी बिल्कुल। हाँ। तो फिर तुम क्या हो? बताओ। हाँ बताओ तो सही। इंक्रीमेंट तो मिलेगी ना सर? हाँ सब मिलेगी। अब बताओ तुम असल में हो क्या? जी मैं असल में बेवकूफ भी नहीं हूँ और ना ही बुद्धू हूँ। मैं तो असल में हूँ एक डेढ़ शाना। डेढ़ शाना? हाँ, डेढ़ शाना। क्या डेढ़ शाना? ओहो, देखो तो सुबह के 8 बज गए हैं और ये आदमी कैसे खर्राटे मार मार के सो रहा है। अरे उठो, सुबह के 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? देर हो रही है, उठो तो। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मतलब? मुझे तुम तंग मत करो, सोने दो मुझे। जो मर्जी में आए वो करो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी तो इसे मछलियों का राजा कहते हैं। शुभ काम से जा रहा था, तुमने बीच में एक टक्कर मार दी मुझे। कौन से शुभ काम के लिए जा रहे थे? बाजार। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? नींद से उठे, ना हाथ मुंह धोया, ना कुछ खाया, बस बाजार के लिए निकल पड़े। देर हो गई तो खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगा? हिल्सा गीता, हिल्सा। एक खबरदार, अगर हिल्सा मछली लेने के लिए बाजार गए तो जब से बाजार में हिल्सा मछली आई है तब से बस हिल्सा मछली ही खाए जा रहे हो। हाँ खा रहा हूँ तो। सुनो, इतनी महंगी हिल्सा मछली खरीदते पूरे महीने के पैसे 15 दिनों में ही खत्म हो गए हैं। बाकी के 15 दिन कैसे गुजारेंगे बोलो तो? पैसे कम पड़े तो बैंक से निकाल लूंगा मैं। बैंक की तो तुम बात ही मत करना। बैंक में तो पहले से ही इतने कम पैसे हैं। हिल्सा मछली खाने के चक्कर में अगर वो भी खर्च कर दिए तो क्या होगा बोलो तो? जरूरत पड़ी तो प्रोविडेंट फंड से लोन लूंगा, पर जितने दिनों तक बाजार में हिल्सा मिलती रहेगी मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। हाँ समझी ना? ठीक है, खाओ, जितनी हिल्सा मछली खानी है खाओ और खा खा कर गरीब हो जाओ। और फिर जब रिटायर होगे तब म्युनिसिपैलिटी का पानी पी पी कर अपना पेट भरना तुम। उस म्युनिसिपैलिटी का पानी तो पीता हूँ सस्ती सड़ी हुई मछली के झोल में। अभी तो मैं मन भरकर हिल्सा खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तुम हटो, मुझे जाने दो, चलो। हे ऊपर वाले, इस पेटू इंसान का आखिर मैं क्या करूँ? क्या भाई सुदर्शन, हिल्सा कितने में ली? 1500 रुपए किलो। हाँ क्या कहा? 1500 रुपए? हाँ, इससे कम वाली तो अच्छी होती ही नहीं ना भाई। उनमें तो ना तो रूप होता है, ना रंग होता है, ना ही यौवन है। चलो चलता हूँ मैं। 1500 रुपए की हिल्सा मछली। अरे रोज रोज तो मच्छी लेकर जाता है। आदमी में दम है, मानना पड़ेगा। हम वाकई दम है हम। गीता, ओ गीता, कहाँ चली गई? देखो 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 कैसी लाया हूँ मैं, देखो। हाँ मछली नहीं, ऐसा लगता है मानो चांद की चादर ओढ़े कोई मत्स्य कन्या हो। देखो, लो लो लो, अब देर मत करो, जल्दी से काट कर जरा कढ़ाई चढ़ा दो। आज सिर्फ मछली के तेल के साथ चावल मिलाकर भुनी हुई मछली के साथ चावल खाऊंगा। देखो, दोपहर को मछली लेकर आए हैं, अब मछली काटो, साफ करो,
और ऑफिस जाने के लिए खाना भी तैयार करो। ओह, मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो अब मच्छी काटने का बंदोबस्त करती हूँ। ये क्या? ये मछली कहाँ चली गई? सर्वनाश, बिल्ली मछली लेकर चली गई। हाँ? अरे क्या हुआ? सर्वनाश, क्या हुआ? बिल्ली हाँ, क्या? मछली लेकर चली गई। वो देखो दूधू, चली गई। अच्छा तू है बदमाश बिल्ली। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मर गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा बदमाश बिल्ली, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ? दे कहना दे, मुझे वापस दे दे, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दे। क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? टाली की छत पर चढ़कर मुझे दिखाकर मेरी मछली खा जाएगी। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। रुक जा, आज मैं तेरी टांग तोड़ के ही रहूंगा। पर किस चीज से मारूं? छतरी तो हाँ, इस आधे ईंट से मारकर पहले इसकी टांग तोड़ूंगा, उसके बाद आजाद कराऊंगा अपनी प्यारी सुनहरी। ये अरे बाप रे बाप, मर गई। अरे बाप रे, खून कर दिया। कौन है बदमाश? अरे बाप रे बाप। अरे बदमाश, बुढ़ापे में तू ऐसी हरकतें कर रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर इस बूढ़ी के चक्कर में फंस गया तो बिल्ली मछली लेकर भाग जाएगी। भाग कहाँ रहा है रे बदमाश? भाग कहाँ रहा है? रुक जा, मैं पुलिस के पास जाकर तेरी शिकायत करती हूँ। खून करने की कोशिश के अपराध में जेल की चक्की पिसवा कर रहूंगी तुझसे। तू अभी मुझे जानता नहीं है। हाँ, कहाँ गई वो बदमाश बिल्ली? कहीं भी नजर नहीं आ रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो क्या मेरी मछली? वो रही वो शैतान चोर बिल्ली। रुक जा तू। आज या तो इस पार या उस पार हो जाएगा। कहाँ गई? कहाँ? पिछले कुछ दिनों से रसोई घर से बर्तन चोरी हो रहे हैं। लगता है चोर आज भी चोरी करने के इरादे से आया है। रुक जा चोर, आज तेरी व्यवस्था मैं करती हूँ। रुक जा। अच्छा, तू यहाँ बैठकर आराम से हिलसा खाया जा रहा है। आज तेरा ये आखिरी खाना होगा। अरे ये रसोई घर का दरवाजा किसने बंद किया? कहाँ है जी आप? जल्दी से एक मोटी रस्सी लेकर आइए। बर्तन चोर को रसोई घर में बंद करके दरवाजे की कड़ी लगा दी है। अब बांध कर थाने ले जाना होगा। आइए जल्दी आइए। अरे अब क्या होगा? चोर बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में मैं खुद ही चोरी के इल्जाम में फंस गया। अब क्या करूँ? नहीं, दरोगा बाबू नहीं। ये सब बातें मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती हूँ। जैसे भी हो उस खतरनाक खूनी को अभी पकड़ कर ले आइए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, पर मैं उस आदमी को पकड़ूं कैसे? मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा तक नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया ना, वो मोटा था और उसके सर पर बाल भी नहीं थे। देखिए दादी माँ, मोटा आदमी और सर पर बिना बाल वाले लोगों की शहर में कमी नहीं है, तो हम किस को पकड़ कर लाएंगे यहाँ पे? मैं वो सब कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, आपके पास इतनी पुलिस है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने हथियार हैं, जरूरत पड़े तो सारे मोटे और टकले लोगों को थाने में ले आइए, और अगर नहीं लाए तो मैं इसी थाने में ही आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। मैं कह देती हूँ। हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं दादी माँ? अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
सर हमारे घर में बर्तन चोरी हो रहे हैं बोल के मैं पहले ही पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट लिखवा के गया था। ये लीजिए, आज मैं चोर को हाथ से पकड़ के रस्सी से बांध के थाने में लेके आया हूँ। ये लीजिए। अरे ये तो वही बदमाश खूनी है। हाँ, मैं विश्वास कीजिए, मैं तो ना खूनी हूँ ना ही चोर हूँ, मैं सुदर्शन हूँ। हाँ, एक मछली चोर बिल्ली को पकड़ने की वजह से आज मेरी ये हालत हुई। कैसे विश्वास करूं मैं? ये देखिए ना सर, देखिए, मैंने एक पूरी हिल्सा मछली खरीदी थी, उसने खा कर इतनी सी रख दी। बदमाश बिल्ली इन मौसी की छत पर बैठकर खा रही थी, उसे मारने के लिए मैंने ईंट फेंकी थी, उसके बाद इनके रसोई घर में छिपकर खा रही थी। मुझे देखते खिड़की से बाहर भाग गई और छोड़ गई इसे। ये देखिए ना, इसके अवशेष छोड़ गई है। पर इससे तो ये साबित नहीं होता कि आप निर्दोष हैं। आपको मेरे साथ कोर्ट में चलना पड़ेगा। आपकी बात सुनकर जो फैसला करना है वो तो अब कोर्ट ही करेगी। अब मैं क्या कह सकता था सर, बस एक कढ़ाई और एक चूल्हे का इंतजाम कर दीजिए, थाने में बैठकर ही बची कुची मछली को खा जाऊंगा। आखिर हिल्सा मछली जो है ना। ये क्या, बिल्ली की जूठी मछली आप खाएंगे? सर, आदि काल का आरंभ से ही तो आदमी और बिल्लियां एक दूसरे से छिन झपट कर मछलियां खाते आए हैं। अगर आज मैंने खा लिया तो क्या होगा सर? आप क्या पागल हैं? कह सकते हैं सर, पर मैं वैसा पागल बिल्कुल नहीं हुआ जैसा आप सोचते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप क्या हैं? मैं हूँ हिल्सा मछली खाने वाला पागल। मच्छी खाने वाला पागल। क्यों री माधुरी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया होगा, अब उसकी शादी कर दो। मनपसंद लड़की मिलने पर जरूर कर दूंगी। क्या आपकी नजर में उसके लिए कोई अच्छी लड़की है? हाँ है ना, मेरे एक दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है। तुम लोगों की तरह ही संपूर्ण किसान है। लड़की देखने सुनने में बहुत ही अच्छी है। तो फिर बात कीजिए, एक दिन जाकर देख आएंगे। ये तो बता, मछली कैसी बनी है बेटा? बहुत अच्छा हुआ है माँ। अच्छा माँ, क्या ये सब तुमने अकेले ही बनाया है? अपने बेटे के लिए अकेले ही बनाऊंगी ना, किसी की मदद क्यों लूंगी भला? हाँ? ये बहुत गलत बात है माँ। अब दिन प्रतिदिन तुम्हारी उम्र हो रही है ना, क्या अभी भी घर का सारा काम तुम खुद ही करोगी? देखो माँ, बाबूजी के जाने के बाद मैंने खेती का काम और भी बढ़ा लिया है। रुपए पैसे की भी कमी नहीं है हमें, फिर भी तुम काम करती हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर के कामों के लिए ना 1-2 आदमी रख दूं। अब मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। हाँ, तो काम के लिए एक आदमी रख ले और मेरे लिए बहू ले आ। बहू? सर झुका के क्यों बैठी हो बेटी? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए मुझसे तुम शर्माओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिभा। वाह, बहुत सुंदर नाम है। मेरी बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। ये किताबें किसकी हैं? मेरी। तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, और इसके बाद बीए की परीक्षा दूंगी। गया, ये रिश्ता भी हाथ से गया। कितनी बार कहा कि पढ़ाई लिखाई की बात मत किया कर, फिर भी करती है। बस दीदी, घर के कामकाज में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती है। पढ़ना लिखना तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, उतना भी अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगी। मैंने इससे सवाल किया है तो इसे ही जवाब देने दीजिए आप। बोलो बेटा, शादी के बाद भी क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी? मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगी। उसके बाद क्या पढ़ोगी? IAS। वो कैसी पढ़ाई है? बहुत मेहनत है इसमें, पर ये पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जिला शासक बन सकते हैं। जिला शासक? ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। ये सब आपके बढ़ावे का ही नतीजा है। मैंने इतनी बार कहा कि स्कूल पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़की को मत पढ़ाओ। अब क्या इस विद्याधारी पंडित को कोई ले जाएगा? हाय हाय, इतने अमीर परिवार का रिश्ता था, पर अब वो भी गया। अरे दीदी, ये सब बस इसके ख्याली पुलाव हैं। हमारे जैसे किसान के घर की लड़की को क्या इतना पढ़ना लिखना शोभा देता है? जरा बताइए आप। अपने घर ले जाकर परिवार के कामों में व्यस्त कर दीजिएगा।
देखिएगा एक दिन पढ़ाई लिखाई का भूत इसके दिमाग से एकदम से उतर ही जाएगा। मैं इसी लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। पर बेटी, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी, ठीक है? देखो देखो, हमारे सतीश की बीवी कैसे सज संवर कर स्कूटर पर बैठकर चली गई। तुम्हें पता नहीं है, वो तो कॉलेज गई है। क्या बात कर रही हो? शादी के बाद घर की बहू काम काज छोड़ के कॉलेज चले गई। माधुरी ने कुछ कहा नहीं? माधुरी की शय की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। वो अपनी बहू को कलेक्टर बनाना चाहती है। क्या क्या हो रहा है यहाँ? नई बहू कॉलेज चली गई। अरे ओ सतीश, लगता है खेतों से लौट रहे हो तुम। हाँ। अरे अपनी बीवी को ट्रैक्टर पर बिठाकर ही कॉलेज छोड़ आता ताकि उसे स्कूटर पर बैठकर न जाना पड़ता। तो खुद तो स्कूल का फाइनल भी नहीं दे पाया है, तो तेरी बीवी पढ़ लिख कर तुझको भी बुढ़ापे में पंडित बना देगी। हाँ। देखना बेटा देखना, कहीं अगर तू पढ़ाई नहीं कर पाया तो तेरे कान न मरोड़ दे। माँ, ओ माँ। क्या हुआ? घर में घुसते ही चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात हो गई? इतना गुस्से में क्यों है? मैं कह रहा हूँ ये सब कितने दिनों तक चलेगा? क्या सब? यही तुम्हारी बहू की पढ़ाई लिखाई का नाटक। ओ माँ, ये क्या कह रहा है तू? पढ़ाई लिखाई का नाटक ऐसा क्यों कह रहा है? 2 दिन बाद तो उसकी परीक्षा है। सुनो माँ, इस परीक्षा के बाद ही उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवानी होगी। पर वो क्यों? पढ़ने लिखने का कितना मन है उसका। वो IAS बनना चाहती है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे पढ़ाऊंगी। हाँ, वो पूरा दिन किताबें लेके बैठी रहे और तुम सारा दिन काम करके मरती रहो। मोहल्ले के 4 लोग भले ही हंसे, फिर भी तुम उसे जरूर पढ़ाओगी, है ना? हाँ, पढ़ाऊंगी। क्यों आखिर उसे पढ़ाओगी? क्योंकि उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसने पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखा है। जानते हो सतीश, बहू की तरह ही मैं भी कभी सपना देखती थी कि पढ़ लिख कर मैं कुछ बनूंगी, पर मेरे माता पिता ने ये होने ना दिया। पिताजी कहते थे कि घर का काम सीखना ही लड़कियों के लिए पढ़ाई है। शादी के बाद तेरे पिता ने भी मुझे पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद सोचा कि तुझे बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर 10वीं के बाद तूने भी पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा हुआ कि बहू पढ़ना चाहती है, पर तुझे किस बात की आपत्ति है? तू क्यों नहीं चाहता? पर अगर वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेगी तो घर का काम काज कौन करेगा? माँ, इस उम्र में मैं तुम्हें काम नहीं करने देना चाहता हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो फिर मेरी इच्छा का मान रख और बहू की IAS की पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा मत करना, समझा तू? अरे बाप रे, वो देखो, माधुरी की नई बहू घर में बैठकर कैसे पढ़ाई कर रही है। देखो, मैंने तो सोचा था कि नई बहू रसोई में होगी और बढ़िया से आलू पराठे बना रही होगी। अरे आलू के पराठे ही तो बना रही है, पर किताबों के पन्नों से बना रही है, ना कि रसोई में जाकर, है ना नई बहू? अगर आलू के पराठे खाने का इतना ही मन है तो मैं बना देती हूँ ना, खा कर जाना। तुम्हारे बनाने से नहीं चलेगा माधुरी, हम तो बहू के हाथों के पराठे खाना चाहते हैं। पर अभी उसकी बहुत पढ़ाई बाकी है। अच्छा, ये बात है, पढ़ाई बाकी है। देखना, पढ़ते पढ़ते कहीं धम से गिर मत जाना। पता है, मेरी सास कहती थी कि लड़कियां अगर ज्यादा पढ़े लिखे तो वो सरस्वती के प्रकोप के कारण अंधी हो जाती है। अच्छा, ये बात है, तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती खुद भी एक औरत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो माधुरी। ओ, क्या तुम नहीं चाहती कि हम लोग तुम्हारे घर पर आएं? अरे, ये क्या कह रही हो? क्यों नहीं चाहूंगी, पर तुम लोग आकर मेरी बहू का दिल दुखाओगी, मेरे सतीश को रास्ते में तरह तरह की बातें सुनाओगी, तो मैं सच में कभी नहीं चाहूंगी। अब तुम जा सकती हो। चलो बहन चलो, हम भी देखते हैं कि कितनी बड़ी विद्याधारी पंडित बनती है इसकी बहू। चलो। मैं अब नहीं पढ़ूंगी माँ। क्यों?
क्यों नहीं पढ़ोगी तुम? मेरी पढ़ाई के कारण घर बाहर इतनी कलह हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, समाज वाले तू तू कर रहे हैं। बहू, सबकी परेशानी और समाज वालों की बातों के बारे में सोचकर जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं बेटा। इसलिए पढ़ लिख कर तुम्हें IAS बनना ही पड़ेगा बेटा। ये सिर्फ तुम्हारा अपना सपना नहीं, ये मेरा भी सपना है बहू, मेरा भी है, समझी तुम? हे ईश्वर, आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, पर आज मांग रही हूँ। जीवन की इस कठिन परीक्षा में मेरी बहू को पास कर देना प्रभु, पास कर देना। माँ, क्या खबर लाई है? तुम्हारी बहू पास हो गई है माँ। सच में? हाँ माँ, देखो मैंने कर दिखाया माँ, मैंने आपकी इज्जत रख ली माँ, मैंने कर दिखाया माँ, कर दिखाया। ये क्या माँ, आप रो रही है? धत पगली, मैं क्यों रोने लगी? तो फिर ये आंसू क्यों माँ? जानती हो बेटा, हर इंसान अपने जीवन के सारे दुख भूल जाता है जब उसकी संतान सफल होती है। तूने इतनी बड़ी सफलता देकर मेरे जीवन के सारे दुखों को मिटा दिया है, इसलिए खुशी से रो रही हूँ बेटा। ये खुशी के आंसू हैं। अरे सतीश, सबको बुला बेटा, टेंट लगवा। इतने दिनों तक जो मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई को लेकर टिप्पणी करते थे, आज मैं उन सबको बुलाकर पेट भर कर उन्हें सब कुछ खिलाऊंगी। सब देखें तो सही, मेरी बहू ने कितना सम्मान बढ़ा दिया है मेरा। मेरी बहू सफल हो गई है, पास हो गई है, वो तरक्की करेगी वो। तू जल्दी जा। आपने दिखा ही दिया दीदी। आखिरकार मेरी बेटी को IAS ऑफिसर बनाकर ही छोड़ा दीदी आपने। वो अपनी कोशिश से और मेहनत से सरकारी अफसर बनी है भैया। मैंने बस उसकी इच्छा का मान रखा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटियां अब खिलौना नहीं रही, ये साबित करने का समय आ गया है। पर इसके बाद तो वो ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाएगी, तो क्या आप ही हमेशा परिवार की बागडोर खींचेंगी? हाँ, क्यों नहीं खींचूंगी दीदी। वो एक कहावत है ना, करने वाले हमेशा से अच्छा करते हैं। अब आप देखते जाइए, मेरी बहू एक हाथ से अपना परिवार संभालेगी और दूसरे से सरकारी दफ्तर, तभी तो वो मेरी अच्छी बहू बनेगी ना। मैं तो सब समझ गई दीदी, पर देखिए आज इतनी खुशी वाले दिन भी ये लड़की अभी तक ऑफिस से नहीं आई है ना? हो सकता है किसी काम में फंसी हो। क्या किसी जरूरी काम में फंस गई थी बेटा? आज एक बड़ी मीटिंग थी। हमारे गांव के सारे रास्ते पक्के हो जाएं, रास्तों पर रोशनी हो, पानी की भी कोई कमी ना हो, बस यही सब। और क्या? तो मीटिंग का परिणाम? सभी चीजों को मंजूरी मिल गई। सभी सुन लो, मेरी बहू ने इस गांव के लिए क्या किया है। सतीश बेटा, सबको पेट भरकर आलू के पराठे, मिठाई, जो चाहिए वो खिलाओ। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। सोमू, रात बहुत हो गई है बेटा, अब तो खा ले। मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूँगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। माँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? दिन भर आप लोगों के घर पर बर्तन मांजती हो और फिर घर आने के बाद कागज की थैलियाँ भी बनाती हो, तकलीफ होती होगी। अरे बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद इसी तरह से तो 5 साल बीत गए हैं। अब तो बस कुछ ही दिन और बचे हैं। कुछ दिन मतलब? देखते देखते ये दिन भी गुजर जाएंगे और उसके बाद तो बस मेरे सुख के दिन ही आएंगे। क्यों सुख है? वो ऐसे कि तब तक तो तू बड़ा हो जाएगा ना, अच्छी तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, तब तो मैं सिर्फ आराम ही करूँगी बेटा। समझा तू? केवल आराम। आप देखना माँ, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसी आशा में ही तो मैं जी रही हूँ बेटा।
चल अब जल्दी से पढ़ाई पूरी कर ले, तब तक मैं तेरे लिए गर्म गर्म खाना बना देती हूँ। सोमू, आज तो तेरे स्कूल में एनुअल परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं ना? काश सब अच्छा हो। बहुत अच्छा होगा माँ। मैंने सारे सवालों के बहुत अच्छी तरह से जवाब लिखे हैं। मेरे पूरे नंबर आएंगे, देख लेना। प्यारा बेटा मेरा, मेरा प्यारा बेटा। सभी बैठ जाओ। आज तुम लोगों का रिजल्ट है। मैं सबका नाम बुलाकर एक एक कर रिजल्ट दूंगा, पर सबसे पहले दूंगा रमेश दास को। और इसका कारण यह है कि रमेश ने इस बार सारे विषयों में रिकॉर्ड नंबर पाकर क्लास में फर्स्ट आया है। रमेश, यहाँ आओ। यहाँ जाओ बेटा। मेरी शुभकामनाएं कि तुम आगे जाकर भविष्य में बहुत तरक्की करो। माँ सुनो, माँ मैं फर्स्ट आ गया। माँ देखो, मैं फर्स्ट आ गया। नई क्लास के लिए नई किताबें खरीदने में तो बहुत सारे रुपए लगेंगे और अभी तो मेरे पास इतने रुपए हैं भी नहीं। पर नई किताबों के बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कल एक बार मालकिन से बात करके देखती हूँ। हाँ, ये लो 500 रुपए, बेटे के लिए नई किताब खरीदना। और ये 200 रुपए भी रख लो, मेरी तरफ से उसके लिए उपहार। अपने बेटे के लिए एक नया बैग भी खरीदना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मालकिन। मैं कैसे भी करके बहुत जल्द इसे चुका दूंगी। हाँ। कोई बात नहीं, जैसे होगा वैसे दे देना। तुम्हारा बेटा इतना होशियार है, उसे और पढ़ने दो, बहुत बड़ा होने दो। हमारे बच्चों को तो सारा सब कुछ होने के बावजूद पढ़ाई में जरा भी मन नहीं है, जैसे तैसे पास होते हैं। अच्छा मालकिन, तो मैं चलूं अभी? हाँ, ठीक है। तुम आराम से जाओ और जाते समय याद से किताब खरीद लेना, ठीक है? अच्छा बेटा, अब तो तू अगली कक्षा में जा रहा है, तो क्या अब कोई मास्टर रखूं तेरे लिए? नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर बड़ी क्लास में तो मुश्किल पढ़ाई होती है, तो अकेला पढ़ पाएगा क्या? अच्छे से कर लूंगा माँ। स्कूल में शिक्षक भी तो है पढ़ाने के लिए। पता है माँ, सारे शिक्षक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार भी तुम्हें फर्स्ट आना होगा बेटा। हाँ माँ, मैं फर्स्ट आऊँगा। अच्छा माँ, बड़ा होने के बाद मैं क्या बनूं? क्या बनना चाहता है तू? आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगी मैं वही बनूंगा। तो फिर बड़े होकर तू डॉक्टर बनना बेटा। जानता है सोमू, तेरे पिताजी अच्छे इलाज के बिना चल बसे। मैंने कितने डॉक्टर्स के हाथ पैर पकड़े, पर बिना पैसों के कुछ नहीं होता। कोई नहीं माना और तेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया। ठीक है माँ, आपके लिए मैं बड़ा होने के बाद डॉक्टर ही बनूंगा। हाँ, एक बड़ा डॉक्टर, पर बहुत अच्छा इंसान भी, जो गरीब रोगियों का कष्ट समझे और अच्छी तरह बिना पैसों के भी उनका इलाज करे। ठीक है माँ, मैं बिल्कुल वैसा ही डॉक्टर बनूंगा। मैं जानती हूँ तू मेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा बेटा। पढ़ पढ़ बेटा पढ़, खूब मन लगा के पढ़। मैं जाकर खाना बना लेती हूँ, तू पढ़। अरे सोमू, आज से तो तेरी नई क्लास शुरू हो रही है। हाँ माँ, नया क्लास, नई बुक, नया बैग, मजे ही मजे। अच्छा चल जरा अपना सर आगे तो कर। क्यों माँ? आज से तेरी नई क्लास शुरू हो रही है, इसलिए ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करके आई हूँ। आजा, इस फूल को तेरे सर से लगा देती हूँ। आजा। खाना घर आके ही खाएगा ना? आज तो टिफिन टाइम में ही छुट्टी हो जाएगी। मैं घर पर आकर आपके साथ खाना खाऊंगा। अब मैं जाऊँ माँ? जाऊँ नहीं कहते, बोल आता हूँ। पैसे क्यों दे रही हो माँ? कभी तो कुछ अच्छा दे नहीं पाती हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट लाया है तू, ये ले, इससे अपनी पसंद का कुछ खरीद लेना।
आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। चाचा, एक आइसक्रीम के कितने पैसे लगेंगे? 10, 15, 20। अच्छा, 10 रुपए वाला एक कप आइसक्रीम दीजिए ना। भाई, मुझे एक आइसक्रीम खिलाओगे? मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। 2 जन के लिए आइसक्रीम नहीं ले पाऊंगा। खिलाओगे भाई? कितने लोगों से कहा, किसी ने नहीं खिलाया। आइडिया। चाचा, कैंडी आइसक्रीम का क्या दाम है? वो वाली 5 रुपए की। ठीक है, तो मुझे 2 5 रुपए वाली आइसक्रीम देना। भाई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, आज मेरा नए क्लास में पहला दिन है। इसका मतलब बैग में नई किताबें हैं? हाँ। नई किताबें मतलब ये तो कुछ पैसों का मामला है, और उस पर से ये चमचमाती नई बैग। बचाओ, वो मेरा बैग लेके भाग गया। मेरा नया बैग, नए बुक्स सब लेके भाग गया। दे बच्चे का बैग दे, एक घुसा मारूंगा, दे जल्दी। थैंक यू चाचा, आज आपने मेरी बहुत मदद कर दी। मुझसे भी बड़ा काम इस लड़के ने किया है। अगर वो इस बैसाखी को फेंक कर नहीं मारता तो वो बैग लेकर भाग ही जाता। पर तुम लोगों की आइसक्रीम तो सड़क पर गिर गई। अच्छा रुको, ये लो खाओ। लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ, ये मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से दे रहा हूँ। लो, मेरे घर पर तुम्हारी ही उम्र का मेरा भी एक बेटा है, लो खाओ। क्या यही वो स्कूल है जिसमें तुम पढ़ते हो? हाँ। मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, पर मेरे तो माता पिता कोई भी नहीं है, और ऊपर से ये अपाहिज पैर। जानते हो, कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। माँ पिताजी के लिए तकलीफ हूँ, अपने इस पैर के लिए तकलीफ हूँ। हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? गया था, पर वहाँ उन्होंने कहा कि इस पैर को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कुछ और साल तुम इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करोगे? देखो, मैं बहुत पढ़ाई करने के बाद 10वीं पास करूंगा, 12वीं पास करूंगा, फिर डॉक्टर बनूंगा। सच में? तुम बड़े डॉक्टर बन जाओगे? बिल्कुल बनूंगा। मेरी माँ की बहुत बड़ी इच्छा है। मेरे भी पिताजी नहीं हैं। मेरी माँ बहुत कष्ट करती है, बहुत काम करती है। मैं डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। तो क्या मेरा पैर ठीक हो जाएगा? सच में? तुम बहुत अच्छे हो। आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, बिल्कुल बनूंगा, खुशी से बनूंगा। तो फिर मैं अब चलूं? हाँ जाओ, बाय। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.